लेकिन दोस्तों क्राइसिस के समय में रशिया की तरफ से एक बयान निकल कर आया है और उन्होंने भारत को दिए जाने वाले क्रूड ऑयल को लेकर ये कहा है कि हम लोग भारत को इसके पीछे 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं पर बैरल। और ये भारत के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन चलिए इसको लेकर कुछ फ्यूचर सिनारियोस को भी डिस्कस कर लें। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए मामला कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल मत खरीदिए। लेकिन इसको लेकर इनके बयान अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी मामले को लेकर अमेरिका के अलग अलग ऑफिशियल अलग अलग बयान भला क्यों देते हैं। कभी अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि भारत रशिया से तेल खरीद कर रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल कर रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि चाइना भी तो सेम इसी तरह की चीज कर रहा है तो वो कहते हैं कि देखिए चाइना का क्रूड ऑयल बंद नहीं करवाया जा सकता। अगर करवाया जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब जब ये रिपोर्ट निकल कर आती है कि अगर भारत भी रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $200 पर बैरल तक पहुंच सकती है। तो इसके बाद भी इनका अलग जवाब देखने के लिए मिलता है। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि देखिए चाइना तो पुराने जमाने से ही अपनी जरूरत का कुल 16% क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता ही आया है। यानी चाइना भी भारत की तरह ज्यादातर अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो अपनी टोटल जरूरत का 16% वो रशिया से शुरुआत से खरीदता आया है। अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी अपनी टोटल जरूरत का 85% क्रूड ऑयल लगभग विदेशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर से ठीक पहले तक भारत 1-8% ही अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता था। लेकिन आज अपनी जरूरत का लगभग 40% या उससे भी ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीदना शुरू कर चुका है। इस वजह से आपकी ज्यादा गलती है। तो कभी फिर इनकी तरफ से ये बयान भी निकल कर आता है कि भारत मुनाफाखोरी के लिए रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है वो भारत के कुछ अमीर परिवार उसके पीछे का प्रॉफिट खा रहे हैं। तो अब इनको पता होना चाहिए कि खंडवा डिफेंस फैक्ट वाला तो कोई रिफाइनरी लगाकर रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसे बेचकर मुनाफा नहीं कमा सकता। कोई इंडस्ट्रियल ही ऐसा कर पाएगा। खैर छोड़िए, अब इस तरह की चीजें लगातार चल रही थी। ये लोग भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे और ट्रम्प साहब का तो मैं भूल ही गया। उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर प्रेशर डालकर वो इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पुतिन उनसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं इसमें भी हाथ भारत के ऊपर बनाया गया प्रेशर ही था। अब इसी बात को काउंटर करते हुए एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने राजदूत रोमन बाबुश्किन के साथ बातचीत में मीडिया को संबोधित करते हुए दरअसल ये कहा कि ये जो ट्रम्प प्रशासन की तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स लगाए गए हैं रशियन क्रूड ऑयल को लेकर, इसके एवज में मॉस्को भारत को 5% तक की छूट दे रहा है क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर। और यही कारण है कि भारत रशियन क्रूड ऑयल भारी मात्रा में खरीद रहा है, जिससे कि भारत लगातार अपने डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतें काफी हद तक दूसरे देशों की तुलना में स्थिर बनाए हुए है। आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत की टोटल जरूरत का 60% तक का क्रूड ऑयल लगभग भारत की 4 सरकारी कंपनियां खरीदती है जो PSUs वगैरह हैं और 40% के आसपास कुछ हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो रिफाइनर्स हैं वो लोग खरीदते हैं। तो इस तरह से टोटल हम लोग हमारी जरूरत का 40% तक का क्रूड ऑयल रशिया से खरीदकर भारत में अपनी जरूरतों को फुलफिल कर रहे हैं। तो आपको शायद ये भी याद होगा, मैंने पास में अपनी वीडियो में कहा था कि जैसे जैसे प्रेशर भारत के ऊपर बढ़ेगा रशिया भी भारत को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस तरह के डिस्काउंट को लगातार प्रोवाइड कराएगा। और न केवल प्रोवाइड कराएगा बल्कि इसमें वृद्धि भी देखने के लिए हमें मिलेगी। हो सकता है कि 5% अभी डिस्काउंट दे रहा हो, आने वाले समय में ये डिस्काउंट बढ़ाकर 6%, 7% ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर पीस डील हो जाती है रशिया यूक्रेन के बीच में, अमेरिका और रशिया के बीच में संबंध सामान्य हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर रशिया भी हमें ये डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कराएगा। उसके बाद वापस से हमें दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदकर अपनी जरूरत पूरा करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी हमें एक फायदा मिलता है जिसको हम लोग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड करे तो वहां पर हमें लेन देन सेटलमेंट के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन रशिया एकमात्र देश ऐसा फिलहाल है जिसके साथ हम लोग इस समय क्रूड ऑयल के सेटलमेंट के लिए भारतीय करेंसी का इस्तेमाल करते हैं और वो करेंसी पूरी की पूरी भारतीय इकोनॉमी में वापस आ जाती है। वैसे इस तरह की एक डील हम लोगों ने UAE के साथ भी कर रखी है, लेकिन उतने परिणाम देखने के लिए वहां से नहीं मिले हैं जितने की रशिया के साथ मिले हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।